नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। विशेष में आज बात करेंगे सहकारिता मंत्री के कारनामे की। जी हां, भ्रष्टाचार के ठेकेदार सहकारिता मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार ने एक जीवित व्यक्ति को मृत बताकर उसके लिए सहायता राशि जारी कर दी और जब ये पूरा का पूरा मामला उजागर हुआ तो इसे मिस्टेक बताकर उस पर लीपा पोती करने का खेल भी शुरू हो गया। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। रेवाड़ी के ठेकेदार ने अपनों में बांटी रेवड़ियां। मृतक को मुआवजा नहीं, जिंदा उड़ा रहे मौज। मंत्री महोदय के खास क्यों करे किसी से आस। जब मंत्री जी हैं अपनों पर विशेष मेहरबान। यहाँ सब संभव है, यहाँ है ठेकेदार का राज। तो कैसे आएगा सुधार, कैसे साकार होगा सुशासन का सपना। जब घोटालेबाज हो सरकार का अपना। बड़ा दिलचस्प होता है सत्ता का खेल, जिस खेल में सियासतदान वक्त के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। चुनाव दौरान जो नेता नतमस्तक नजर आते हैं, आज उन नेताओं के सत्ता परिवर्तन के बाद रंग बदल चुके हैं। राज्य में विवादों के राज्य मंत्री के नाम से मशहूर विक्रम सिंह ठेकेदार एक बार फिर कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि रेवाड़ी में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। करीब 1 साल पहले एक महिला की ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की वजह से मौत हो गई थी। राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार ने विवेकाधीन कोष से पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की राशि जारी की, जिसकी एक कॉपी डीसी कोसली के एसडीएम दड़ोली के ग्राम सरपंच को भी भेजी गई। सरपंच को पत्र लिखने के बाद मामले का खुलासा हुआ। जिस सुरेंद्र माडिया को कागजों में मृत दिखाया गया, वो सुरेंद्र हकीकत में जिंदा है। सुरेंद्र को विक्रम सिंह ठेकेदार का करीबी बताया जा रहा है। आपको ये बताना भी जरूरी है कि सुरेंद्र माडिया बीजेपी की ओर से जिले में खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि अब मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिशें भी हो रही हैं और इसे क्लैरिकल मिस्टेक का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। सवाल उठते हैं, किसके इशारे पर हुई गड़बड़ी? इस घोटाले का ठेकेदार कौन? ये गलती है या गोलमाल? क्या ऐसे होगा सुशासन का सपना साकार? क्या अपनों पर मेहरबान है ठेकेदार? ये सवाल बेहद अहम है, क्योंकि जिन नेताओं को जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपना प्रतिनिधित्व सौंपा है, आज वही नेता शक के दायरे में खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस पूरे मसले पर हरियाणा न्यूज ने कुछ सवाल खड़े किए हैं और ये सवाल बेहद अहम है। आखिर किसके इशारे पर ये गड़बड़ी हुई? इस घोटाले का आखिर ठेकेदार कौन है? यह गलती है या फिर गोलमाल हुआ है? क्या वाकई ऐसे सुशासन का सपना साकार होगा? क्या आपने अपने लोगों पर ठेकेदार मेहरबान है? तो ये तमाम सवाल है जो हरियाणा न्यूज ने अपने
मंच से उठाया है। ये गलती है या गोलमाल, इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त किसान नेता सज्जन सिंह यादव, जिन्होंने इस पूरे मामले को बेहद करीब से देखा है, समझा है। उनसे इसके तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और दूसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जन सिंह जी नमस्कार। पहला मेरा जो सवाल ये है कि आपने इस पूरे मसले को बहुत करीब से देखा है, समझा है, इसकी हकीकत वाकई क्या है, ये हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हकीकत तो बिल्कुल स्पष्ट है जी। कि कहीं से मामला उठा, उसका नाम रिकमेंड किया गया, अपने कोटे से उसी का नाम जारी हुआ। क्लरिकल मिस्टेक कैसे कह सकते हैं इसको? ये तो एक बड़ा ही स्पष्ट और सा मामला है। रही सुरेंद्र की बात, पूरे हलका में आज की तारीख में यही सुरेंद्र पूरा हलका इसने पोस्टरों से टाप रखा है, ठेकेदार के साथ फोटो खचवा के, और ये स्वयं वहां से एक प्रत्याशी के रूप में भी है जिला परिषद का, और उसका जो दावेदारी कर रहा है वो केवल ठेकेदार के नाम से कर रहा है जी। तो कहां क्लैरिकल हुई? ये तो एक सीधी सी बात है कि अपने व्यक्ति को अप्रोक्स रूप से लाभ पहुंचाने का एक प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल। कहां जीरो टॉलरेंस है? आप देखिए, इसी चैनल के माध्यम से इससे पहले ये बातें उजागर हुई भ्रष्टाचार की, जिसमें ये AR जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सोसाइटीज और सारी बातें आपके सामने आई जी। इसी चैनल के माध्यम से ये बात बड़े बेहतर तरीके से उजागर हो चुकी है कि रेवाड़ी और झज्जर जिले की जो सीमा है उस पर रेवाड़ी जिले के लगते हुए गांव को तो बिल्कुल सीमा पर जी ओलावृष्टि का मुआवजा दिया गया, लेकिन जो सालावास ब्लॉक झज्जर जिले का लगता था उसमें नहीं दिया गया। क्या भगवान को ये मालूम था कि ये सीमा रेखा है दो जिलों की और रेवाड़ी में दे दी जाए और जो गांव इधर पड़ा उसको ना दी जाए? जी। व्यापक भ्रष्टाचार था। अपने आदमियों को अप्रोक्स रूप से एक सरकार के खजाने से लाभ पहुंचाने का प्रयास था, जो फलीभूत भी हुआ। तीसरी बात, ठेकेदार के नाम से अब एक रणनीति तैयार हो रही है कि जिला परिषद का चुनाव होगा, कौन उसमें चेयरमैन बनेगा, कौन हम जिला परिषद के सदस्य चुन के लाएं जिससे वो मेरे अपने सगे साले की पत्नी को चेयरमैन बना दूं मैं। जी। वही सगा साला जो आरोपों के घेरे में रहा है कि पैसे इकट्ठा करके ठेकेदार को देता है, और वही प्रत्याशी है सुरेंद्र। ये उस कड़ी का एक हिस्सा है कि उसको इस तरह से लाभ पहुंचा दो और वो वहां से विजयी होके आए, वो मेरे साले की पत्नी को चेयरमैन बनाने में मददगार होगा, क्योंकि इसकी साले की पत्नी भी प्रत्याशी है जिला परिषद से। तो किस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, बंदरबाट हो रही है, जीरो टॉलरेंस को दत्ता दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मैं समझता हूं इस एक के वजह से भरपूर रूप से बदनाम हो रहा है, किंतु वो मजबूर भी है। जी। मुख्यमंत्री मजबूर भी है। जी। यही कारण रहा है कि इतनी घटनाएं होने के बाद भी इस पर कोई आंच नहीं आने दी, और मैं ये कहता हूं भरपूर भ्रष्टाचार है और इस पर आंच नहीं आएगी जी। क्योंकि सांसद इंद्रजीत का सीधा हाथ है इसके सिर पर जी। उसी के कोटे से ये मंत्री बना था। जी जी बिल्कुल लौटेंगे। जी। तो ये बड़ी स्थिति स्पष्ट है, कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है। ये एक भ्रष्टाचार की रणनीति का हिस्सा है, मेहरबानियों का भी हिस्सा है। महेंद्र सिंह जी, अपनों पर मेहरबान है विक्रम सिंह ठेकेदार, और आपको लगता है कि जो जीरो टॉलरेंस रहा या भाई भतीजावाद से मुक्ति का जो एक नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया, कहां गई वो सारी चीजें, कहां गई वो तमाम नैतिकताएं? आखिर कैसे जो एक परिपाटी चली आ रही है वो खत्म होगी? भाई भतीजावाद कब खत्म होगा? अपने लोगों पर मेहरबानी आखिर कभी खत्म भी हो पाएंगी? देखो रेणु जी, बहुत सामान्य बात है जी। मंत्री जी का जो ये विवेकाधीन कोटा है जी। इस कोटे पर ही सवाल या निशान है। यानी कि मुझे मेरे विवेक से जो लगा मैं उसको उपकृत कर दूं, उसको मदद दे दूं। मेरा ये कहना है कि ये जो मंत्रियों का जो ये विवेकाधीन कोटा है आप इसको बंद कर दीजिए। जी। सीधी सी बात है।
क्योंकि ये निश्चित रूप से सीधा सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ विवेकाधीन कोटा पूरा लेकिन इससे जो दूसरे लाभार्थी लोग हैं, क्या इससे उनको नुकसान नहीं होगा? नहीं, जो वास्तव में जो पात्र हैं, हाँ। जिनको मदद मिलनी चाहिए, हाँ। उनको कितनों को मदद मिली, ये भी तो जांच का विषय है ना। बिल्कुल। सरकार बताए, यही तो मुख्य बात है। जो यही वास्तव में मेन उस मुद्दा है, मदद जी। के हकदार हैं, उनको तो मदद मिलती ही नहीं है। ये सीधे सीधे दरअसल ये विवेकाधीन कोटा है ना। हाँ। आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो विवेकाधीन कोटा है, ये चुनाव के वक्त में जो उनके नजदीकी कार्यकर्ता होते हैं, उनको भाई जब सरकार में आ जाएंगे तो हम आपको देखेंगे, आपका अच्छा करेंगे। वो जो अच्छा करने वाली बात है ना, ये विवेकाधीन कोटे से ही होती है, ये और कहीं से नहीं होती है। तो उसमें भरपूर लाभ पहुंचाते। अब ये जो मामला उजागर हुआ है, ये क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, ये मंत्री महोदय की नीयत पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि आपकी इंटेंशन क्या थी। जी। और फिर कह रहे हैं कि जिनके नाम ये जाना था, अब हमने दूसरे व्यक्ति को दे दिया है, दूसरे व्यक्ति की, यानी कि जिनके नाम से ये जो पैसा आना था जी, उनको कर दिया है। ये अपने आप में ग्रामीण पृष्ठभूमि की राजनीति से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। जैसा अभी सज्जन सिंह जी ने बताया, वो भी बिल्कुल अपने आप में एक सच्चाई है। लेकिन इसका ये है कि हम जो वास्तव में मदद का हकदार व्यक्ति है, उसको ना देखे, उसके किसी परिवार के सदस्य को दे दे जिससे मेरा सीधा संबंध है उस नाम से। लेकिन ये चीज चूंकि उजागर हो गई, तो उनको ये एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत ब्लेंडर होने जा रही है। बिल्कुल। लेकिन इस मंच के माध्यम से एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये तय होना चाहिए कि जैसे कह दी कि क्लरिकल मिस्टेक है, आप बच नहीं सकते क्लरिकल मिस्टेक कहकर। जी, मिस्टेक तो हुई है, क्योंकि हाँ। जिस शख्स का जिक्र किया गया है महेंद्र सिंह जी, वो कहा जा रहा है कि बीजेपी के खेल प्रकोष्ठ का वो अध्यक्ष भी है। वही आपको बता, आपने उस पर दस्तखत कर दिए, मंत्री साहब ने दस्तखत कर दिया, और इस बात की भनक नहीं कि जिंदा है या मरा हुआ। किस तरीके का मिस्टेक, यानी कि कहीं पर भी उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया। बिल्कुल, ये है मुख्य बात। जबकि एक प्रोसीजर है कि जिसको आप आर्थिक मदद देने जा रहे हैं, उसका एक प्रोसीजर के तहत एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। फिर वो रिपोर्ट वापस मंत्री महोदय के पास आती है कि हाँ भाई ये व्यक्ति है, अब इसको आप रिलीज कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सरकार है तो आपने फरमान जारी कर दिया, फिर आपने तहकीकात भी नहीं करी। तो ये अपने आप में एक सवाल निशान लगता है, और इस मामले की जांच होनी चाहिए, और जांच में लंबा समय नहीं लेना चाहिए सरकार को। मुख्यमंत्री आगे आकर मामले को स्पष्ट करें, या फिर जो मंत्री महोदय सरकारी जवाब देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, यकीनन उससे सरकार की छवि पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे इस पर सवाल हैं, और इस पर जवाब और इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक हो गया है, ब्रेक के उस पार भी आप दोनों खास मेहमानों से ये चर्चा जारी रहेगी। जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। XCL हम सबका प्यारा, XCL का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। XCL है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है विशेष में हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार के ठेकेदार की। दरअसल
सहकारिता मंत्री विक्रम ठेकेदार पर एक आरोप लगा और इस आरोप ने मानो सनसनी मचा दी है। अपने ही एक करीबी शख्स को मृत बताकर उन्हें अपने विवेकाधीन कोटे से 1 लाख रुपए की मदद करने का ये आरोप लगा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। उसके अलावा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर गोविंद भारद्वाज, नेता बीजेपी, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार। गोविंद जी, विक्रम सिंह ठेकेदार एक बार फिर से सुर्खियों में है। आरोप ये है कि उन्होंने अपने ही एक जानने वाले, और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के खेल प्रकोष्ठ के वो अध्यक्ष भी हैं, उनको मृत बताकर 1 लाख रुपए की सहायता राशि जारी कर दी गई। और जब इसकी प्रतियां मीडिया में पहुंची हैं तो इसे क्लरिकल मिस्टेक बता दिया गया है। क्या एक परिपाटी जो भाई भतीजावाद की, जीरो टॉलरेंस की कही गई थी, वो बातें सिर्फ हवा हवाई हैं क्या? नहीं, आप सब भी देख रहे होंगे, ये क्लरिकल मिस्टेक थी। दूसरा पत्र मंत्री जी ने जारी कर दिया और अपनी स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है जी। ये तो तिल का ताड़ बना है, कोई गलती क्लरिकल नीचे से गलती और रूटीन में साइन थे। गोविंद जी, जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक ये शख्स विक्रम सिंह ठेकेदार के साथ साए की तरह रहता था। हमारे साथ जो भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जो उस पृष्ठभूमि को जानते हैं, पूरी जो सच्चाई है, जो कहानी है, जो परत है, उन सबसे वो वाकिफ है। ये शख्स साए की तरह विक्रम सिंह ठेकेदार के साथ लगा रहता था और उसी को मृत बताया गया और उन्होंने बाकायदा साइन कर दिया। ये कैसी मिस्टेक है? नहीं, उनको मृत नहीं बताया गया। देखो, किसी के साथ रहने वाला या पार्टी के कार्यकर्ताओं को मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। ये उनकी चाची गुजरी थी। ये कैसे मदद हुई कि जो विवेकाधीन कोटा है उसका आपने दुरुपयोग करके और जीवित जो व्यक्ति है उसको मृत बताकर, ये किस तरह की मदद है? नहीं, वो जीवित वही तो गलती हुई है ना। सहायता किसी और को की और गलती से उनका नाम लिखा गया। जी, सजा सुनाओ। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं गोविंद भारद्वाज जी, कि चलिए गलती हुई है, लेकिन उस गलती की सजा क्या मुकर्रर हो पाएगी? क्योंकि आरोप बड़े संगीन है। क्या आपको लगता है कि इस पर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना ये पता किए कि ये शख्स जीवित है या मृत है, उसके लिए बाकायदा 1 लाख रुपए की राशि जारी कर देना, जो कि पात्र लोगों के बजाय अपात्र लोगों को दी जा रही है, जायज है क्या? नहीं, ये तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल समाचार में दूसरे ढंग से ले लिया। कोई अच्छा, जो एंगल आप बता रहे हैं, आप ही हमें समझा दीजिए कि हम किस एंगल से उठाएं उसको। नहीं, एंगल से ये है कि पत्र किसी और के नाम जारी होना था और गलती से ये लिखा गया और वो करेक्ट हो गया जानकारी में आते। दूसरा पत्र जारी कर दिया गया, करेक्शन जो गलती थी, मतलब साइन करते वक्त, दस्तखत करते वक्त मंत्री महोदय ध्यान नहीं रखते? नहीं, कई बार नहीं ध्यान रहता है कि किसके नाम से चेक जारी होना है। अच्छा, कई बार ध्यान नहीं रहता, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती? नहीं, किसके नाम से जाए, कहीं कोई वेरिफिकेशन मायने नहीं रखती? नहीं, क्लैरिफिकेशन तो होती है। गोविंद भारद्वाज जी, यही सरकार है जिसने 2-2 रुपए के चेक जारी किए, और कांग्रेस सरकार में भी जब 2-2 रुपए के चेक जारी किए गए थे मुआवजे के, तो बड़ा हल्ला काटा था बीजेपी वालों ने कि ऐसे कैसे किसी के नाम पर ऐसे धोखाधड़ी की जा सकती है, विश्वासघात किया जा सकता है। तो ये कौन सा मामला हुआ? इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं की गई, इसमें मानकों का पालन आखिर क्यों नहीं हुआ? नहीं, इस सरकार ने कौन से 2 रुपए के चेक जारी कर दिए? बहुत सारे किसानों के पास 2-2 रुपए के चेक पहुंचे। खैर, वो दीगर मसला है। मेरा सवाल बुनियादी है वो यही है कि आखिर क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई बात होगी, इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया जाएगा सरकार की तरफ से? देखिए, जो क्लरिकल मिस्टेक थी वो ठीक हो चुकी है जी, और लॉ अपना काम करेगा। चलिए गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है और मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। सज्जन सिंह जी, क्लरिकल मिस्टेक ही है, वाकई क्लरिकल मिस्टेक ही, लगातार यही बात दोहराए जा रहे हैं और मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से इस पर जवाब देने की दरकार थी वो जवाब मिल पाया है। आपको लगता है कि वाकई क्लरिकल मिस्टेक बताकर भी कोई एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से, या इस पर खुद मुख्यमंत्री कुछ कहेंगे? देखिए, कोई कुछ नहीं कहेगा जी। भारद्वाज जी के बयान से एक बात बड़ी स्पष्ट होकर आ गई है जी। इन्होंने ये कहा है कि उसकी दादी या जो भी रिलेटिव है वो गुजरी थी, इसलिए मदद के रूप में ये जारी हुआ था। हाँ। क्लियर जी। मैं इन्हीं भारद्वाज जी से एक सवाल करना चाहता हूं। इसी कोसली विधानसभा क्षेत्र जहां से ठेकेदार एमएलए है, यहाँ गुरावड़ा गांव का किसान ने आत्महत्या की थी जी। क्या सरकार ने 1 रुपए का चेक उसको जारी किया? केवल इसलिए कि वो ठेकेदार का आदमी नहीं था। बेरली कला गांव के अंदर हमारे एक किसान ने अभी कपास की फसल नष्ट होने के ऊपर आत्महत्या की थी, क्योंकि वो इसका आदमी नहीं था, दूसरी पार्टी का आदमी था। क्या उसको ग्रांट जारी की गई? दरौली गांव के अंदर सबसे पहले हमारे एक किसान ने आत्महत्या की थी, क्या उसी गांव के एक व्यक्ति को क्या ग्रांट जारी की गई?
इनकी बात से साबित हो गया है कि ये सरकार भाई भतीजावाद को लेकर चल रही है। जी। क्योंकि वो ठेकेदार का सुरिंदर अपना आदमी था, जी। इसलिए उसको जारी किए गए। और अन्य जो मैंने हादसे के शिकार हुए लोगों के नाम बताए हैं, जी। उनको कोई सहायता राशि जारी नहीं की गई, जो साबित कर रही है कि सुरिंदर ठेकेदार का निजी था। जी। उसको व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। ये क्लैरिकल में ले या बिना क्लैरिकल में ले, लेकिन ये चीज तो भारद्वाज जी ने साबित कर दी है जी। कि भाई भतीजावाद है, जी। सरकार के पैसे का दुरुपयोग है, जी। जीरो टॉलरेंस नहीं है। तो किस अवस्था में और किस बात पे ये इस बात पर जोर दे बिल्कुल सकते महेंद्र हैं? सिंह जी, आप जिस तरीके से गोविंद भारद्वाज जी ने जवाब दिया, आपने सुना वो टाल मटोल का रवैया था, आपको लगता है कि इस पर आगे कोई त्वरित कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह का क्लैरिकल मिस्टेक ही सिर्फ बताया जा रहा है कि ये क्लैरिकल मिस्टेक है, जो शख्स साई की तरह साथ में रह रहा है, आप उसको मृत बता रहे हैं और आप ही उस पर साइन कर रहे हैं जो कि 24 घंटे आपके साथ रहता है। ये किस तरह की मिस्टेक? देखो, मिस्टेक वाली तो उन्होंने स्वीकार किया कि मिस्टेक हुई है। चलिए वो गलती हुई है, लेकिन आगे की क्या, उस पर आगे स्पष्टीकरण कुछ नहीं दे रहे। मेरी जहां तक जानकारी है, जी। मंत्री महोदय को लेकर किसी तरह की ना तो कोई जांच बैठेगी, जी। ना कोई कार्रवाई होगी। जैसा कि गोविंद भारद्वाज जी पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे आपने अभी बात की। जी। गोविंद भारद्वाज जी ने बहुत स्पष्ट कहा, जो बात पहले मैंने कही थी, जी। गोविंद भारद्वाज जी ने बहुत स्पष्ट उसको कह दिया है जी। कि बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जो काम करते हैं, उनको ये मंत्री महोदय अपने विवेकाधीन कोटे से उनको उनके लिए मदद करते हैं और करते आए हैं। तो उन्होंने बहुत साधारण तरीके से मामले को बहुत स्पष्ट कह दिया। लेकिन मैं एक बात आपको बहुत गंभीरता से आपको बता रहा हूँ कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो संविधान की शपथ लेकर बिल्कुल मंत्री बनते हैं। आपने संविधान की शपथ ली है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को सीधा इस तरह का कोई लाभ मिल जाए। पहुंचाए। जी। तो ये उनकी जिम्मेदारी है। और मंत्री महोदय को इस पे खाली आप मीडिया में आके अपनी बात कहिए ना जी कि ये बात है और सरकार इस पर कार्रवाई, कुछ तो कार्रवाई करे जी। लेकिन जहां तक जो पूरा मामला समझ में आ रहा है, कार्रवाई नाम की चीज कोई होगी नहीं। बिल्कुल। और कह दिया कि भाई क्लरिकल मिस्टेक थी, वो हमने ठीक कर ली और जो पात्र व्यक्ति था उसको हमने वो आर्थिक मदद रिलीज कर दी है। बस इससे ज्यादा और कोई कहानी नहीं। उन्होंने अपनी गलती ये मामला चूंकि सुर्खियों में आ चुका है, इसलिए इस पर इस तरीके की टिप्पणी भी आ रही है। ऐसे बहुत सारे मामले होंगे। लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से मामला सामने आया, एक बार फिर से सवालों के घेरे में है विक्रम सिंह ठेकेदार। देखिए बिल्कुल, देखिए राज्य मंत्री विक्रम ठेकेदार एक बार फिर सवालों के घेरे में। इस वक्त मैं उसी गांव में मौजूद हूँ जिस गांव के व्यक्ति को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाया गया था। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो विक्रम ठेकेदार का वर्कर है, जो बीजेपी का वर्कर, उसको लाभ पहुंचाया गया और बिल्कुल गलत तरीके से जो फायदा पहुंचाया गया, हम कह सकते हैं। हालांकि जो गाँव के सरपंच है, दड़ोली के सरपंच है, वो भी मीडिया से आने से फिलहाल बचते नजर आ रहे हैं। जो व्यक्ति है, जो इसको लाभ दिया गया, कहीं ना कहीं फायदा दिया गया अनुचित तरीके से, वो भी फिलहाल मीडिया से आने से बच रहा है। और कहीं ना कहीं जब मैं दड़ोली गाँव में आया था, रास्ते में विक्रम ठेकेदार की कौशली में कोठी भी थी, उनके आवास पर भी मैं गया था। हालांकि वहां पर आवास पर जो भी उनके कार्यकर्ता मौजूद थे, उनका यही कहना था कि मंत्री जी चंडीगढ़ में मौजूद है। हालांकि कोई और नहीं था। हमने बातचीत करने की कोशिश की थी उनके परिवारजनों से, फिर भी जो व्यक्ति है उन्होंने मीडिया से किसी तरह की बातचीत नहीं की। लेकिन अगर देखा जाए पूरी जो कार्यप्रणाली है मंत्री की, जो पहली बार सवालों के घेरे में नहीं, इससे पहले भी हरियाणा न्यूज की तरफ से ऐसे खुलासे किए गए थे जिससे कहीं ना कहीं जो विक्रम ठेकेदार की जो पूरी की पूरी कार्यप्रणाली है वो कई बार सवालों के घेरे में उठ चुकी है। जी चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी, एक बार फिर से सवालों के घेरे में इस वक्त विक्रम सिंह ठेकेदार नजर आ रहे हैं। लेकिन चलते चलते 1 मिनट का समय महेंद्र सिंह जी आपके पास है। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है और इस पर कुछ और बातें ऐसी हैं जो आप रखना चाह रहे हैं। देखो रेणु जी, बहुत स्पष्ट बात है कि मंत्री महोदय ने अपने कार्यकर्ताओं को मदद तो पहुंचा दी थी, बस ये मामला उजागर हो गया, इस वजह से वो पात्र व्यक्ति तक बिल्कुल उसमें इनको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ा। हाँ। इन्होंने वहां मदद तो पहुंचा दी जी। तो इस वजह से ये पूरा मामला जांच के लिए तो ये सामने आता है। बिल्कुल जांच का विषय है। जांच होगी या नहीं, क्यों सर? क्योंकि सवालों के घेरे में है खुद सरकार के एक मंत्री। अब तक तो अभयदान तमाम मामलों में मिलता रहा है, क्या इस मामले में भी उनको अभयदान मिलेगा या सरकार के मुखिया की चुप्पी टूटेगी, क्योंकि टूटनी चाहिए। चलिए इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही और प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।